welcome to Smart Disa Academy in IFM Ahmedabad and Smart Disa Algo. So सभी लोग जैसे हमें डिस्कशन अभी ऑलरेडी कर रहे थे और कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट हम चलते हैं। वीटी कॉन्टेस्ट का टारगेट दिया था, तो इस बार भी हम लोग पहले अभी तक हमने 7 to 10% का टारगेट ले रहे थे, ठीक है। तो इस बार जो टारगेट है दिस इज 17 to 20%। तो कितना लोगों को भरोसा हुआ है, कितना लोगों को भरोसा नहीं हुआ है, जिसको नहीं हुआ है किसको नहीं हुआ है। सो अभी कुछ लोग हैं मोर देन 70-20% में भी लोग हैं, ठीक है। सो मैं जैसे नाम बोला है उसी हिसाब से 1 by 1 आपको प्रेजेंट करना है और माइक आपको हैंड ओवर करते जाना है। सो फास्ट और ऑनलाइन जो है मुझे बता देंगे, अदरवाइज हर्षल प्लीज प्रेजेंट। गुड इवनिंग ऑल, मेरा नाम हर्षल है। ये मेरा 7th कॉन्टेस्ट है। इस बार मैंने 10 लाख में काम किया है और मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग ही किया है, जिसमें से मैंने ऑप्शन बाइंग में 2 लाख अलॉट किए थे और ऑप्शन सेलिंग में मैंने 8 लाख अलॉट किए थे। उसमें से मेरे टोटल 12 ट्रेड ऑप्शन बाइंग में लिए, उसमें से 8 प्रॉफिटेबल रहे, 4 लॉस रहे। ऑप्शन स्ट्रेटजीज में मैंने 7 स्ट्रेटजी लगाई थी और सातों की सातों प्रॉफिट में रही थी। और डे वाइज PNL में देखें तो मेरा फर्स्ट डे ऑप्शन बाइंग में एक ही ट्रेड लिया था और जो प्रॉफिट में रहा था उसमें से मैंने 33.5% का ROI निकाला था। और सेकेंड डे मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों के दोनों प्रॉफिट में थे। विन रेशियो मेरा 100% था और डे गेन मेरा 44.48% था। और थर्ड डे मैंने 4 ट्रेड लिए थे, उसमें से 2 विन थे, 2 लॉस थे और उसमें से मेरा डे गेन था 15.40%। और आज मैंने टोटल 5 टोटल ट्रेड मैंने आज 5 लिए थे, उसमें से 3 प्रॉफिट थे, 2 लॉस थे। नो लॉस नो प्रॉफिट 0 थे। विन रेशियो मेरा 60% था और डे गेन 35.11%। ये मेरे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स हैं। और ऑप्शन स्ट्रेटजीज में मैंने आयरन काउंटर लगाई थी स्ट्रेडल, उसको आयरन काउंटर जब लॉस में चली गई थी तो उसको एडजस्ट करने के लिए स्ट्रेडल लगाया था, फिर दोनों ही प्रॉफिट में निकाला था। फिर एक स्ट्रेडल लगाया था, स्ट्रेंगल लगाया था, बटरफ्लाई 2 बटरफ्लाई लगाया था। और एक जो मैंने फ्राइडे को लगाया था बटरफ्लाई, पूरा वीक उसको होल्ड किया था मैंने, उसमें से मुझे 12.3% मिला। और अगर ओवरऑल देखें तो मेरा ROI 76.57% था और विन रेशियो 78.95। टोटल फंड आपका, टोटल फंड जो आपने दिया है, टोटल फंड 10 लाख का, उसमें से 2 लाख ऑप्शन बाइंग में और 8 लाख ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में। ठीक है। सो 20% आपने ऑप्शन बाइंग में किया है, हाँ। और 80% ऑप्शन सेलिंग में किया है। हाँ। सो ROI ऑप्शन बाइंग में 338% आ रहा है, हाँ। और ऑप्शन सेलिंग में 11.2%। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देख रहे हैं कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है हमने फंड वहाँ कम रखा है। हाँ। सो बट ओवरऑल आप उसमें देखने के बाद भी 20% अगर रिस्क में रखा है तब भी वी आर गेटिंग अराउंड 76% एंड दिट इज फॉर 1 वीक। उसमें भी एक दिन छुट्टी था। हाँ, 4 ही दिन ट्रेड किया। 4 ही दिन ट्रेड किया क्योंकि बीच में एक दिन छुट्टी था, गुरु नानक जयंती में छुट्टी था। सो हाउ डू यू फील? सभी लोग कैसा लग रहा है? ठीक है, ये आप लोगों के बीच में आपके साथ ही बैठे हैं और स्ट्रेटेजी क्रिएट किया और मेरे हिसाब से 1 मंथ का रिगरस प्रैक्टिस के बाद एक स्ट्रेटेजी बना है। सो गुड गोइंग हर्षल, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। प्रतीक, गुड इवनिंग। ये बार मुझे 10 लाख का फंड मिला था, उसमें मैंने 21 ट्रेड्स लिए, 17 विन रहे और 4 लॉस मिले। टोटल मेरा विन परसेंट था 81% और मेरा ROI 13.63%। ये 10 लाख को मैंने 1 लाख कैश में, 3 लाख स्विंग में और 3 लाख ऑप्शंस और 3 लाख कमोडिटी में अलोकेट किया है। डे वाइज देखें तो फर्स्ट डे पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे, उसमें से 2 विन थे, 1 लॉस था। उसमें डे गेन था मेरा 1.43%। सेकेंड डे पे मैंने 4 ट्रेड लिए थे, चारों विन थे, उसमें मेरा डे गेन था 4.33%। थर्ड डे पे मैंने 7 ट्रेड लिए थे, उसमें 6 विन थे, 1 लॉस, वो दिन मेरा डे गेन था 2.06%। देन डे 4 पे 6 ट्रेड लिए मैंने, उसमें से 4 विन थे, 2 लॉस हुए थे
वो दिन मेरा 3.44% गेन था। देन आज मैंने एक ट्रेड लिया, एक गेन था, उस आज का मेरा एक गेन है 1.72%। मैंने कैश में एक ही स्टॉक पे काम किया है, GNFC। ये 5 ट्रेड लिए थे मैंने कैश में। देन कमोडिटी में मैंने सिल्वर, क्रूड ऑयल पे काम किया है, जिसमें मुझे 60 ट्रेड मिले, उसमें से 6 विन थे, एक लॉस। उसमें मेरा ROE था 18.33%। इसमें मैं जब ऑप्शंस के जो 330 के बाद ऑप्शंस खत्म हो जाता था, तो जो 3 लाख फंड था ऑप्शन में अलॉट किया था, उसको मैं कमोडिटी में यूज कर रहा था। स्विंग में मैंने 3 लाख अलॉट किए थे, उसमें मैंने एक ही ट्रेड लिया जो मुझे प्रॉफिटेबल मिला। ऑप्शंस में मैंने 7 ट्रेड नेकेड बाइंग किया था और एक स्ट्रेटेजी पे लगाया था। जो स्ट्रेटेजी मैंने फ्राइडे को लगाई थी, उसमें मुझे प्रॉफिट मिला, और जो नेकेड बाइंग था उसमें मुझे एक लॉस मिला। ओवरऑल मेरा ROE है 13.63% और गेन परसेंट 81%। थैंक यू। वेरी गुड। सो मैक्सिमम आपने केस में स्विंग ऑप्शन सभी में करने की कोशिश किया, ठीक है, डिवाइड पर। सो टेल नाउ, वेरी गुड, गुड डन। जय ने फर्स्ट टाइम लाइव ट्रेड चालू किया है, 10,000 लाइव फंड में चालू किया है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज जॉय अकर। ये मेरा पहली बार लाइव कॉन्टेस्ट था जिसमें फंड था 10,000, जिसको मैंने इक्विटी बाय करने में और ऑप्शंस बाय करने में लगाया था, जो कि 3 स्ट्रेटजी अल्फा बाय 5 EMI बुलिश कैंडल। अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट लाइव था 10,000 फंड के साथ, जिसको मैंने 2 में डिवाइड किया था, इक्विटी में और ऑप्शन बाय में। फर्स्ट डे में मैंने एक ट्रेड किया था आफ्टर 2 PM, उसमें मेरा 100% विन रेशियो था एंड रिटर्न उसका 0.47%। सेकेंड डे में मैंने 4 ट्रेड लिए थे, उसमें से 3 विन थे, एक लॉस था। रिटर्न मेरा विन रेशियो 75% था एंड रिटर्न मेरा ऑलमोस्ट 8% था। एंड थर्ड डे पे मैंने 4 ट्रेड लिए थे, चारों विन थे, विन रेशियो मेरा 100% था, रिटर्न 21% था। एंड फोर्थ डे पर मेरा 4 ट्रेड लिए थे, उसमें से 3 विन थे, एक लॉस था। उसमें मुझे 75% विन रेशियो था, बट मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे 20% लॉस हुआ। ये भी बताओ, 10,000 में 2,000 प्रॉफिट के लिए कौन सा दूसरा स्कीम है, ये लोग भी बता सर दो। ऑप्शन बाइंग किया था। हाँ, तो आपको बताया गया था कि 10,000 में नहीं करना है, यस तो क्यों किया आपने? आपको बोला जब तक 1 लाख फंड नहीं होगा, जब तक 10,000 आपको लिस्ट रिवॉर्ड नहीं होगा, 20% प्रॉफिट या लॉस आपका एकदम से इट इज एडवाइजेबल। यस तो हमने अभी आपको बताया गया था कि जब तक आप वो प्रॉपर शेड्यूल से नहीं जाओगे, तो रिजल्ट क्या हुआ आपका? 2 दिन पहले आप 11% प्रॉफिट में थे, अभी क्या है आप? -17। समझ में आ गया? सो अभी बोलते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है, सावधानी हटे दुर्घटना घटे। तो आपको हमने बोला कि स्लो एंड स्टेडी, अब फास्ट लाइफ था इसका, तो उसने रूल क्यों ब्रेक किया? अभी परसों हमारा बात हुआ था, स्लो एंड स्टेडी चल रहे हो, 11% में थे, अचानक क्या हो गया आपको? देखो अभी सभी लोग कर रहे हैं, बट आपके लिए ऑप्शन के लिए अभी आप सीखा था, अभी इन्होंने 330% किया, बट कितने में किया? 2 लाख में। तो इसका मन में नहीं आया कि 10 लाख में करता तो 3,000% होता मेरा। अब रिस्क रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? ठीक है, तो दिस इज वेरी लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। हमें जो दिखता है वो उतना हमें लंबा चलना है, स्लो एंड स्टेडी, एक दिन का काम नहीं है, ये बूंद बूंद से समुद्र बनने वाला काम है, ठीक है। सो वेरी स्टिल ये लर्निंग है, आगे से इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। जो भी बताया गया ये अभी इस तरह रूल भी नहीं है, आपको रूल अलाउ नहीं था आपको, फिर भी आपने अगेंस्ट द रूल किया, ठीक है, उसका रिवॉर्ड ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट दिस इज लर्निंग, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, तो दिस इज लर्निंग, ठीक है। चलो एनीवे इज गोइंग ग्रेट, अच्छा कॉन्टेस्ट के लिए आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो गुड बाय, नो डाउट, क्लास टू। नेक्स्ट में धैर्य है,
तो इस बार मैंने 10 लाख के फंड के साथ किया है और पूरा पेपर पे है, एक भी मैंने नाइट ट्रेड में नहीं किया है। और मैंने 5 लाख ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए डाला था, ऑप्शन बाइंग के लिए 2.5 लाख डाला था और कमोडिटीज़ के लिए 2.5 लाख। मैंने पहले दिन पे 2 ट्रेड लिए, थर्सडे को जब शाम को कमोडिटीज़ में मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में प्रॉफिट आया और मेरा विन रेशियो 100% था और प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 0.6% था। फिर दूसरे दिन पे मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों में प्रॉफिट आया और उस दिन मेरा प्रॉफिट परसेंटेज था 7.8%। फिर तीसरे दिन मतलब मंडे को मैंने 5 ट्रेड लिए, उसमें से 1 में स्टॉप लॉस करा और बाकी 4 में टारगेट आया। तो उस दिन मेरा विन रेशियो था 80% और मेरा प्रॉफिट था 11%। और फिर ट्यूसडे को जब मार्केट बंद था तो उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर वेडनेसडे को मैंने 4 ट्रेड लिए, उसमें से 3 में प्रॉफिट हुआ, 1 में लॉस आया। तो उस दिन मेरा विन रेशियो था 75% और उस दिन मैंने 5% का प्रॉफिट किया। फिर आज मैंने 5 ट्रेड लिए, जिसमें से 3 में प्रॉफिट हुआ और 2 में लॉस कटा। अभी इन 3 में से मेरी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आयरन बटरफ्लाई लगाया था और वो पूरे वीक के लिए चलाया था। वो आयरन बटरफ्लाई मैंने 10x मल्टीप्लाई में लगाया, 10 लॉट लिए थे हर एक स्टोर में। आज मैंने 18.5% का प्रॉफिट किया, मेरा विन रेशियो था 60%। ओवरऑल मैंने 20 ट्रेड लिया, जिसमें से 15 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था और 5 ट्रेड में लॉस था। तो मेरा विन रेशियो था 75% और ओवरऑल मैंने 41% का प्रॉफिट किया। सो टोटल आपका विन रेशियो कितना था? टोटल विन रेशियो है 75%। सो आपका ईयर में कमोडिटीज का कितना था? कमोडिटी का परसेंटेज? कमोडिटीज में मैंने 2.5 लाख अलॉट किए थे और उसमें 2.5 लाख को 25% मिला। मैंने नेचुरल गैस ज़्यादा प्रेफर किया वैसे, लेकिन दोनों मैंने इक्वल किए। नेचुरल गैस में प्रॉफिट ज़्यादा था। ओके, सो ओवरऑल आपका जो का डिवीजन बोला दिखाओ। हाँ, और मैंने 2.5 लाख ऑप्शन बाइंग के लिए अलॉट किए थे, 5 लाख मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए अलॉट किए थे, जिसमें से मैंने एक आयरन बटरफ्लाई लगाया और उसको पूरे वीक चलने दिया। और कमोडिटीज में मैंने 2.5 लाख से ठीक है, सो कैश में आपने नहीं इस बार कैश में नहीं किया, ठीक है। सो गुड बाय 18% और 16% ऑफ गुड बाय। नेक्स्ट Good afternoon everyone, I am Bharat. भरत फ्रॉम केरला। इस कॉन्टेस्ट में मेरे को 10 लाख का फंड दिया था। मैंने कैश में 3 लाख डिवाइड किया, कमोडिटी में 3,50,000 रुपीज़ कमोडिटी में, डेरिवेटिव में 2 लाख, स्विंग में 1.5 लाख। ये मेरा सेल ट्रेड था, ये मेरा बाई ट्रेड था कैश में। ये कमोडिटीज़ में कमोडिटीज़ और डेरिवेटिव्स में था। सर मैंने स्विंग नहीं किया बिकॉज मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो नहीं आया था। और मैंने सिर्फ सिल्वर में ट्रेड किया था कमोडिटीज़ में। और ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है सर, मैं उसी दिन आया था। ठीक है, समझ गया, वहाँ से आप आए थे। तो ये फ्राइडे का ट्रेड था, 2 ट्रेड लिया, दोनों भी प्रॉफिट था। मंडे को मैंने 5 ट्रेड लिया था, 5 भी प्रॉफिट था। और वेडनेसडे को मैंने 3 ट्रेड लिया, 3 भी प्रॉफिट था। आज 4 ट्रेड लिया सर, 2 ट्रेड उसमें लॉस हुआ था, 2 ट्रेड विन हुआ। टोटल मेरा विन परसेंटेज है 98%। टोटल रेट था 90। आरओआई कितना ओवरऑल आरओआई आपका?
1.93। 1.93%। हाँ सर मैंने अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाया। ठीक है, बट आपका विन रेशियो अच्छा है। ठीक है, विन रेशियो जो है आपका अच्छा है। सो एलोकेशन में आपने जैसे अभी समय नहीं दिया था, तो एनीवे बट प्रोबेबिलिटी और एक्टिविटी आपका अच्छा है, अप्रोच भी सही है। ठीक है ना, सो वी कैन डिस्कस हाउ टू मूव इट। थैंक यू सर। गुड बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा कॉन्टेस्ट 7 है। मैंने डे 1 और डे 2 को ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि मैं बाहर था होम टाउन में, और डे 3 से ट्रेड स्टार्ट करी थी। नई 5 AM में स्ट्रेटेजी थी, उसके साथ डे 3 पे टोटल ट्रेड मेरी 4 थी, विन 2 और लॉस 2। और डे 4 में मार्केट हॉलीडे था इसलिए ट्रेड नहीं थी। डे 4 में टोटल ट्रेड 4 थी, विन 3। और डे 5 में टोटल ट्रेड थी और लॉस हो गई थी सारी। ये मेरी बाई ट्रेड्स है और ये मेरी सेल ट्रेड्स है। और टोटल ट्रेड्स मेरी 11 थी, जिसमें से 5 विन थी और लॉस 6 थी। विन परसेंट मेरा 45% है और ROI 1.57% है। और 10,000 फंड में लाइव काम किया था। सो दिवाली का छुट्टी और उसके बाद थोड़ा सा स्लगिशनेस आ गया था, तो यहाँ से आने के बाद अभी खाना को भी सही से करना है। ठीक है, विन रेशियो के ऊपर फोकस करना है अभी। यस सर, वो पोजीशन साइजिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्वांटिटी ज़्यादा लेनी थी और ये नई स्ट्रेटेजी थी 5 AM में, इसलिए थोड़ी। हाँ, तो मैं आपको अभी भी ये बोला है कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी हम नया डिजाइन करते हैं, तो एकदम से जब तक बैक टेस्ट सही से नहीं हो जाता है, तब तक उसके ऊपर पूरा फोकस दे के हमें नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी को प्रूव करो, जैसे हमने बोले फटाफट जंप नहीं करना है चीज़ों, तो ये रिजल्ट इस तरह का आ सकता है। बट स्टिल जैसे हर्सल कर रही हो, अभी ऑलरेडी 1.5 महीना करीब हो गया। कितना हो गया? 1.5 महीना हो गया। एक ही फोकस कर रहे हैं, फिर उसने बताया, फिर आप उसको कॉपी किए। ठीक है, तो अब उस हिसाब से बनाना है। बट स्टिल अभी लास्ट 7 दिन से मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। चलो, गुड बाय गुरदीप। लाइन में चल रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग पॉजिटिव में है, बहुत सारे नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दे दो ये संजय। संजय, मेरी 7 कॉन्टेस्ट है और फर्स्ट डे की 8 ट्रेड्स है। मैंने 2 ट्रेड किए थे, दोनों जीते। उसका डे गेन था 0.24%। सेकेंड डे मैंने लिए थे 3 ट्रेड लिए थे, 4 विन थी और नो PNL। और उसका डे गेन था 1.42%। और थर्ड डे मैंने 5 ट्रेड ली थी, उसमें 2 विन थी, 2 लॉस थी और नो PNL थी। उसका डे गेन था 0.80%। और फिर फोर्थ डे मैंने ली थी 7 ट्रेड ली थी, इसमें से 4 विन थी और 2 लॉस थी और 1 PNL, नो PNL। उसका डे गेन था 1.87%। और आज की मैंने नौ ट्रेड ली थी, उसकी 3 विन है और 6 लॉस है। इसका आज -0.2% है। ये अल्फा बाई की ट्रेड्स और सेल्फ। ये मेरा टोटल ट्रेड से मैं 26 ट्रेड से उसमें से 13 विन है और 10 लॉस है और 3 नो PNL है। विन रेशियो मेरा 50% है और ROI मेरा 4%। देखो 50% है विन रेशियो के बाद भी रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा था, तो 4% अभी भी गेन है। ठीक है, तो विन रेशियो बढ़ा देंगे तो एटलीस्ट 10% के आसपास तो चले जाएगा। ठीक है, चलो गुड बाय। 50% आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट करो। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल चौहान। ये मेरा सेकंड कॉन्टेस्ट है। मेरे को इस बार 6 lakhs का फंड अलॉट हुआ था, उसमें से 1 lakh तो मैंने कैश में डाले थे और 5 lakhs उसमें मैंने स्विंग में डाले थे। और डे PNL में जाए तो टोटल ट्रेड डे 1 में ली थी मैंने 2 ली थी और 2 मतलब विन थी और मेरा विन रेशियो था 100% और प्रॉफिट था 5,305। और ये डे 2 में मैंने 2 ट्रेड ली थी, विन 2 थी और विन रेशियो 100% था और प्रॉफिट था 10,931।
डे 3 में टोटल रेट थी 2 और विन भी 2, प्रॉफिट मेरा 16,693, ओरिजिनल फंड में टोटल रेट डे 4 में टोटल रेट थी 2 और विन 1 थी और लॉस 1 थी और विन रेशियो मेरा 50% एंड प्रॉफिट था 10,994। और डे 5 में टोटल रेट थी 2 और विन 2 और विन रेशियो 100% एंड प्रॉफिट मेरा था 11,454। और स्विंग ये मेरी बाई की ट्रेड्स थी, मतलब इंट्राडे बाई की और इंट्राडे सेल की। स्विंग ट्रेड्स में मेरी ये ट्रेड्स थी। इसमें मैंने पहला रिलायंस लिया था, टाटा मोटर्स, पीवीआर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा कम्युनिकेशन, मैजगॉन, जोमेटो एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़। उसमें मेरे को टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,60,000 5 lakhs पे। और मेरा टोटल ट्रेड्स हो गई मेरी 18 एंड मतलब प्रॉफिट 17 थी और एक लॉस था और मेरा विन रेशियो 94% एंड मेरा कैश में मेरा 55% ROI था और स्विंग में 32% और ओवरऑल मेरा फंड पे 35.90% ROI था। 35.9% वेरी गुड। सो कैसे लग रहा है बाबू? काफी कुछ सेकेंड टाइम वेरी गुड, गुड गोइंग। सो कुलदीप काफी कुछ करने के बाद अभी एक्सेल से पीछा छुड़ाते हुए, ठीक है, जबरदस्ती उसको बिठाया गया, ठीक है। उसके बाद कुलदीप फाइनली आज प्रेजेंटेशन में, आज सेकंड टाइम प्रेजेंटेशन है, बट ये एक्सेल पिछले बार थोड़ा बोल रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ किया था ना प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम। तो आप थोड़ा एक्सेल कैसे सीखा हो बताओ? सीख गए जबरदस्ती। देखो ये जबरदस्ती होता है, वो होता नहीं होगा, नहीं करेंगे, कल कर दूंगा, आज कर दूंगा, फिर उनको पकड़ के यहाँ बिठाया गया। क्लास 7 का जैसे बच्चे हैं उनको बिठाया गया, कनेक्शन को थोड़ा सा सर ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट है। 50,000 फंड में काम किया है मैंने और टोटल ट्रेड ऑप्शन में ही है सभी बैंक निफ्टी में। 21 ट्रेड लिए है टोटल, उसमें से 17 विन है, 3 लॉस है, एक नो प्रॉफिट नो लॉस है। विनिंग रेशियो मेरा 81% है। उसमें पहले दिन ट्रेड किया, उसमें 6 ट्रेड लिए थे टोटल, उसमें से 3 विन थे, 3 लॉस थे। 50% विन रेशियो है और -5% ROI था उस दिन। दूसरे दिन 5 ट्रेड लिए थे, 500 के 500 विन थे, 100% विन रेशियो और ROI 7.9% है। तीसरे दिन ट्रेड लिए 4, उसमें चारों विन है, 100% विन रेशियो है, ROI 9.9% है। और आज टोटल 6 ट्रेड लिए, 6 के 6 विन है और 100% विनिंग रेशियो है और ROI है 12.1%। और मेरा टोटल फंड टोटल ROI 81. विन रेशियो मेरा 26.2%। 26% टोटल ROI है, विन रेशियो 81%। चलो, सो कैसे लग रहा है कुलदीप? अच्छा लग रहा है। और ऐसा भी हुआ है कुलदीप बीच में गुस्सा होकर भी खिला गया है, बीच में थोड़ा सा ऐसा भी हुआ है। अब देखो अभी कुछ चीज़ें होता है और बेटरमेंट के लिए मैं तो जनरली छोड़ता नहीं, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। ये कुलदीप ही बता पाएगा कि कैसा क्या हो रहा है। एनीवे, सो आफ्टर ए लॉन्ग discussion and systematic जबरदस्ती approach, so 26% is under comeback. Very good, good by. Pradeep. प्रदीप का भी फास्ट प्रेजेंटेशन है जी सर। चलो प्रदीप। मैंने 10,000 का फंड किया था और ये मेरा मतलब अल्फा सेल में चल रहा है और मैंने टोटल में 22 लिए, उसमें से 17 विन है, 4 लॉस है और एक नो प्रॉफिट, एक नो लॉस है।
मेरा विन रेशियो 77.27 है एंड मेरा फंड के ऊपर जो मेरा टोटल ROI है 10.8% है। डे 1 मैंने 4 ट्रेड लिए थे, उसमें से 3 विन है, 1 लॉस है। उसमें मेरा 169.8 प्रॉफिट था, विन से 75% था। दूसरे दिन 5 ट्रेड लिए, उसमें से 4 विन है, 1 लॉस है। तीसरे दिन ये 4 ट्रेड, 3 विन, 1 का लॉस। फिर मैंने 5 ट्रेड लिए, उसमें से 4 विन है, 1 नो प्रॉफिट, 1 नो लॉस है। और आज मैंने 4 ट्रेड लिए, उसमें से 3 विन है, 1 लॉस है। ट्रेड का टाइमिंग दिखाओ। 8.8% ROI आपका है, 77 रुपीज़। ट्रेड कौन सा समय में लिया है? 9:40 में इनिशिएट में लिया है। ये 3 तारीख का है बाइंग में, और ये 9:35 10 में, ठीक है ना? कौन सा आप खाली मुझे देखा कितना ड्यूरेशन में आपका एग्जीक्यूट हुआ, जैसे कितना समय रहा ट्रेड आपका। हाँ, ये सेलिंग का है। ये 10:55 को लिया था वोल्टास। अच्छा, एग्जिट टाइम नहीं रखा? एग्जिट टाइम नहीं रखा? वो कैंडल को नहीं है ना, 12:05 पे लिखा है। हाँ, ये एग्जिट का तो 1 घंटे 10 मिनट का समय दिया। हाँ, और ये टाटा मोटर्स से नीचे आपका देखो HDFC बैंक, एंड सीमेंट, हाँ जैसे सीमेंट का, हाँ ठीक है। तो लगभग आपका कुछ ट्रेड तो आपका 4 मिनट में भी हुआ है। जेके सीमेंट का 12:32 में लेके, हाँ, और 12:38 में हुआ है, मतलब 6 मिनट में भी एग्जीक्यूट हो गया। हाँ। और ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस 9:41 को लेकर 10:15 को निकाल दिया था। ठीक है, ठीक है। चलो ओवरऑल आप दिखा दो सिर्फ। ठीक है, सो 10.8% ROI जी सर। और 77। वेरी गुड प्रदीप, थैंक यू। कॉन्फिडेंस आ रहा है प्रदीप? जी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रेजेंट करो। सर तो मैंने शॉर्ट स्ट्राइडर लगाया, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 99,500 और प्रॉफिट में ओवर 3,000 था। और 1,26,596 ठीक है, ओवरऑल आपका कितना है ओवरऑल? चलो ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, सो एक्जोल साहब काम है तो ठीक है, वेरी गुड। सो एक्जोल तो काफ़ी दिन होने के बाद इसका ये है, काफ़ी कुछ करने के बाद बहुत मुश्किल से आज प्रेजेंटेशन में आए हैं, तो इसीलिए मैं बोला एक्जोल को प्रेजेंटेशन करना है। वेरी गुड एक्जोल, 5% देखो करना है आपको, कैसे करना क्या नहीं, फिर भी और आगे लेकिन आपने सभी देखा सभी लोग इतना बढ़िया एक्सेल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आपको उसको भी करना है। ठीक है, तो वो कब प्लान करना है? सो मुझे अभी दिखाना है, आज कंप्लीट नहीं हो, इसी चीज़ को कल परसों कल मिलेंगे शाम को, तो उसमें आपको बताना है। ठीक है, प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके बताना है। कंटेंट भले ही आज खत्म हो गया, उसका डाटा शीट बाकी लोगों ने जैसे किया आपको ऐसा ही दिखाना है कल। ठीक है, चलो वेरी गुड, स्टॉप सेविंग। जय
80% विन रेशियो है, पहला दिन 75% विन रेशियो था। सो बट डे 5 में आपका ओवरऑल करके आपका टोटल अभी कितना रहा आपका ROI? मतलब 0-0 लगभग रहा, मतलब 2 दिन आपका आपको रहा कि नेगेटिव में, आज भी नेगेटिव है डे 2 में। क्या लॉजिक आपका रिजल्ट पता चला आपको? ओके, ठीक है, तो कल अभी ऐसे सेशन में वी डिस्कस मोर इनटू इट, ठीक है, उसका एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ। $6,600 का ठीक है, गुड गोइंग। स्टिल योर अप्रोच अभी सही है, बट थोड़ा स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आया है, बट ओवरऑल आपने प्रेजेंटेशन अच्छा किया, मेंटेनेंस किया है, तो पहले भी काफ़ी अच्छा किया। मे बी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो हम ट्राई कर रहे हैं, मे बी वो कॉम्पोप नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके ऊपर मूव करेंगे। वेरी गुड, गुड गोइंग मिस्टर जी, कीप इट अप, वेरी गुड। नेक्स्ट लोकेश। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश कुमार। ये मेरा कॉन्टेस्ट 21 है। टोटल ग्रेड में 17 है, उसमें से विन 6 है, 11 लॉस है, विन रेशियो मेरा 35% है और ROI मेरा -2.2%। मैंने डे फर्स्ट की है, उसमें मैंने एक ट्रेड ली, बहुत प्रॉफिट है। दूसरे दिन मैंने 2 ट्रेड ली, उसमें से एक प्रॉफिट एक लॉस। तीसरे दिन मैंने 2 ट्रेड ली, वो दोनों लॉस में रही। और फोर्थ डे मेरी 4 ट्रेड ली, 4 लॉस में रही। और फिफ्थ डे मेरी 8 ट्रेड ली, उसमें 4 प्रॉफिट और 4 लॉस। ये मेरी बाई की अल्फा बाई की ट्रेड्स हैं और अल्फा सेल में मैंने अभी मैं आपको दे रहा हूँ अल्फा का अल्फा सेल स्ट्रेटेजी सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया चीज़ एड ऑन हो गया, ठीक है। तो एड ऑन के लिए आपको देखो अभी मैंने बताया था कि डार्विन का थ्योरी है एडाप्टेशन टू नेचर। आप इतने 2 महीने 3 महीने हो गया, कहीं ना कहीं आपको एडाप्टेशन करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं ना एडिशन करना है, तो ऑलवेज वो अल्फा बाई नहीं देगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आगे एडजस्टमेंट करना है। सो कमिंग वीक में इसी के ऊपर और फोकस करेंगे, ठीक है। सो आप अभी अच्छा कर रहे हो सब कुछ, विन रेशियो जैसे बढ़ जाएगा तो आपको काफ़ी चेंज हो जाएगा। स्टिल 2% बहुत ज़्यादा नहीं है, ड्रॉडाउन अंडर कंट्रोल है, बट स्टिल हमें जो टारगेट है एटलीस्ट वो अचीव करना है, वो विन होके चलना है, ठीक है। सो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, डिस्कस करेंगे। स्टिल गुड गोइंग, वेरी गुड, ठीक है। लोकेश बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे कॉन्फिडेंटली करना है, अच्छी प्रेजेंट कर लो। इस बार मैंने 10,000 फंड में काम किया है और 5 EMS स्ट्रेटेजी में काम किया है। फर्स्ट डे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिए थे। सेकेंड डे में मैंने 4 ट्रेड लिए थे, जिसमें से चारों विन थे और टोटल डे गेन था 2.5%। फिर फोर्थ डे पे मैंने 2 ट्रेड लिए थे, जिसमें से एक विन था, एक लॉस था और डे गेन था 1.03%। आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए, जिसमें से 2 विन है, एक लॉस है और आज का टोटल डे गेन है 2.69%। ये मेरे बाय ट्रेड्स हैं और ये सेलिंग वाले ट्रेड्स हैं। टोटल मेरा विन रेशियो 77.78% रहा है और ROI 6.29% रहा है। 6.29 इन लाइव अकाउंट, और सही में धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हुए लक्ष्य कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो गुड गुड लक्ष्य, 77% विन रेशियो, वेरी गुड। प्रेजेंट करो,
प्रियंका जिनल भी है ओके जिनल भी करो हाँ हाँ प्रेजेंटेशन है अभी का हाँ ओके ठीक है ओवरऑल आपका कैसा है अभी ओवरऑल ठीक है दैट आल्सो विल डिस्कस बट अभी आपका जो है ना वीक ऑन वीक बेसिस में आपने अपना पूरा ट्रेड दिखाया ठीक है बट हम लोग वीक ऑन वीक बेसिस गुड कि आपको मेंटेन करके रखा है बट और थोड़ा सा सिस्टमैटिक हमें होना चाहिए गुड वेरी गुड और जिनल आप प्रेजेंट करो आगे आ रहे करते हैं तो सर ने हमें जो प्रपोजल पर किया था उसमें लास्ट टाइम का मेरा बट बोला था कि उसमें मैंने इक्विटी और सिंह को डिवाइड किया था तो मैं सोचा जो बट है वो ये 50-50 डिवाइड किया इक्विटी में 50% और स्विंग में 50% है ना हाँ तो मैं 50 किया था तो मैंने टोटल ये 14 है उसमें 30 है 80 लॉस है और टोटल मेरा परसेंटेज 22 है और फिर मेरा स्कीम में एक ही है लेकिन उसमें मेरे को ज़्यादा डेट पर पूछना मिलता है सो विन रेशियो कितना बताया आपने हाँ अच्छा लगभग एक ही है नियर टू 100% हो गया ना ठीक है मतलब इक्विटी का मेरा 4% है और मेरा स्विंग का है उसको मैं उसमें मेरे को ज़्यादा मिलता है 9.5 ओके तो ये डेटा इसका मेरा है मैं 4 तारीख को 2 वीक ट्रेड किए थे 2 वीक से और मेरा आरओआई डे वाइज 1.94 था और 7 को मेरे 4 लिए थे वो भी 4 वीक से उसका डे वाइज मेरा 1.24 था 9 नवंबर को मेरा 4 लिए थे 5 लिए थे उसमें से 1 लॉस था और आरओआई मेरा 3.21 था और आज मैंने 3 लिए थे 3 और 20 है और मेरा आरओआई 2.79 था और सर स्विंग का से मैंने 4 को लिया था एसके इंडस्ट्री का तो 68.5 में एसके ली थी सर मैंने पहले 5 से मतलब स्ट्रेटेजी फाइंड करके कंप्लीट मारा उसमें सब सर देख के फिर मैंने कॉपी लिया था और 7 को मैंने एग्जिट किया था जन के लिए सर काफ़ी अच्छा मुझे इसमें अच्छा मिला था 10% के अराउंड मिला था और मेरा फिर और मेरा आरओआई 14.48 वेरी गुड सो कैसे जीवन कैसे लग रहा है कद से इधर इतना दूर से आने के बाद हाउ डू यू फील हाँ सर काफ़ी अच्छा हुआ अभी अर्थिंग में काफ़ी अच्छा मिल गया इसलिए मेरा 14.48 हो गया और सर लास्ट का मेरा है दो दिए थे एक लॉस में है एक प्रॉफिट में और एक होल्ड पे मतलब जो मैंने वो सर मतलब 3 तारीख का इसलिए मैंने इसमें इसको मतलब ऐड नहीं किया और एक होल्ड पे इसलिए मतलब सो अगर हम लोग 5 से 6% का आपका रिटर्न के साथ चल रहे होते हैं ना
ठीक है, तो देखा जाए स्विंग और ये टोटल अप करेंगे तो अराउंड 7% के आसपास है। चलो जिनल गुड गोइंग, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। प्रियंका, प्रियंका का भी काफी अंडर कॉन्फिडेंस शुरुआत में था, अभी धीरे धीरे है। और अभी कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अभी भी वैसे ही है? नहीं सर, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, धीरे बढ़ना ही चाहिए। कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है साथ साथ में? नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ना ही चाहिए। कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस एक बात है और कंफ्यूजन। हाँ सर, कंफ्यूजन सब दोनों बराबर ही चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जितना अच्छा लग रहा है उतना फिर नीचे भी जा रहा है सर। ठीक है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना? सो नो रीडिंग नो कंफ्यूजन, लेस रीडिंग लेस कंफ्यूजन, मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, चॉइस इज योर्स। कंफ्यूजन करना है नहीं करना है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। मैंने पेपर ट्रेड किया है, पेपर ट्रेड का है, इसमें मैंने कैश लिया है। मेरा जो स्टार्ट जो मैंने फंड लिया था 9,000 से स्टार्ट किया था, अभी हो गया है 9,850। जो थर्ड को मेरा जो आगे था 1% था, सेफ्ट फोर्थ को मेरा 0.28, देन दैट इज लॉस हुआ -1.3, टेंथ मतलब आज में से 1.26 हुआ है। तो इस कॉन्टेस्ट में जो मेरा प्रॉफिट है 0.7%, जो लॉस है 0.35, आधा रेशियो। टोटल रेट मेरे 12 थे, जिसमें 9 में है, लॉस 3 है, तो लॉस 0, 10% है 75 और ROI 1.26%। जो मेरा अभी तक का ये मेरा कॉन्टेस्ट है, 16 में मेरा ROI 23% था, 17 में 12%, then 5%, then 1.26%। मैंने लाइफ रेट में लिया है 3, जिसमें मेरे 2 लॉस है, 1 प्रॉफिट है। वो मैंने स्टेक में लिया है और फिर ट्रेडिंग में लिया है, स्टेक 1 मोड है, वो नेक्स्ट में मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। ये मेरा डे वाइज डेटा है। और ये जो चीज़ है, ये मेरा अगस्त से लेकर अब तक का जो मेरा 7% रहा है, इसमें ROI 100% रहा है। ROI 100% हो गया, ठीक है। बट एक बार आप कॉन्टेस्ट में हाँ बोल दो, क्या बोल रहे हैं दोबारा? हाँ बोल। ये मेरा पूरा जो डेटा है, मतलब ठीक है, मुझे कॉन्टेस्ट का समरी दिखाओ, कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट का। अब यहाँ पे देखो, पहला कॉन्टेस्ट में 23, फिर 12, फिर 5, फिर 1। तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा आगे जाके, समझो। शुरू हाँ, मतलब उसका लॉजिक ढूंढना है कि शुरुआत में आप कर रहे थे कि कौन सा चीज किया जो कि धीरे धीरे आपका हाँ धीरे धीरे आपको ROI कम हो रहा है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये भी थोड़ा देखना है कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम करना है, बट पैरेलली हमारा ROI भी कम नहीं होना चाहिए। तो कमी हुई किसके ऊपर करेंगे, नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, वेरी गुड। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आर्यन काबरा है। सर ने मुझे अपनी बार 10 लाख का फंड दिया था पेपर ट्रेडिंग के लिए, और लाइव ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर मेरे पास 10,000 का फंड था। तो मैंने 10,000 के ऊपर 1927 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाला था। और पेपर ट्रेडिंग के अंदर मैंने 10 लाख पे 2,41,590 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाला था। ओवरऑल रियल के अंदर मेरा ROI था 19.27% और पेपर ट्रेडिंग के अंदर 24.67%। लाइव के अंदर मैंने ट्रेड की थी सिल्वर माइक्रा के अंदर, मेरी स्ट्रेटजी के अंदर स्टोकेस्टिक RSI प्लस टावर के अंदर। तो उसके अंदर मैंने 3 नवंबर को ट्रेड ली थी, जो
मैंने होल्ड रखी थी 7 नवंबर तक, तो उसमें जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था वो 1927 रुपीज़ का था। देन फिर मैंने फ्यूचर्स के अंदर करना स्टार्ट किया था 10 लाख के फंड पे, पेपर ट्रेडिंग पे। तो उस टाइम मैंने ओवरऑल 4 ट्रेड्स ली थी और मेरे को 4 की 4 विन हुई थी, तो मेरा जो विन रेशियो था वो 100% था। देन मैंने कमोडिटी के अंदर भी ट्रेड ली थी, उसके अंदर मैंने 4 ट्रेड्स ली थी जिसमें से 3 विन और 1 लॉस थी, तो मेरा जो विन रेशियो था वो 75% था। ओवरव्यू के अंदर देखा जाए तो मैंने कमोडिटी के अंदर 3 लाख रुपीज़ का फंड ट्रांसफर किया था और फ्यूचर्स के अंदर 7 लाख का फंड रखा था। 3 लाख के ऊपर मुझको 1,31,290 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और फ्यूचर्स के अंदर 1,10,300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल टोटल मैंने 7 ट्रेड्स ली थी जिसमें से मेरे विन ट्रेड 6 थी और लॉस ट्रेड 1 थी। मेरा जो विन परसेंटेज है वो 86% है। 86% आएगा, ठीक है, 86% रेशियो। चलो, तो प्रैक्टिकली लाइव में काफ़ी ट्रेड हुआ है आपका, फ्यूचर में बेसिकली कमोडिटी में लाइव ट्रेड आपका ज़्यादा रहा। तो इस बार अभी काफ़ी देर पढ़ते हैं, तो इसमें मैडम का भी रोल बहुत ज़्यादा है कि मैडम के साथ मिलकर सिल्वर का ट्रेड लेते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आर्यन कैसे, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। चलो, वेरी गुड। तो कॉन्टेस्ट का प्रेजेंटेशन से बहुत सारे लोग भागते हैं, तो आप देखो जो चीज़ें थोड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये एनालाइजेशन आपका हो जाता है कि मैंने कहाँ किया, किस तरह का, क्योंकि इंटायर एक्चुअली जैसे सारा भी निकल गए अंकल जो आए थे, अब मैंने उनको बताया वो आपने नो अराउंड 75-80 ईयर्स ओल्ड, 75 ईयर्स ओल्ड में भी आपके पास, उनके पास इतना आप देखेंगे नोट करके रखते हैं। मैंने कुछ लोगों को दिखाया है, संडे में जो आते हैं दिखाया, तो अभी भी उतना मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूस 3-4% में इसे गुड पोर्टफोलियो उसके ऊपर कैरी करके जा रहे हैं। तो उनको रिक्वेस्ट किया था आप भी आइए, सर भी आए थे, तो उनको आइए कि कैसे, तो अभी वो चीज़ अभी कर रहे हैं तो आप भी करना चाहिए ना। तो इतना यंग में आप कर ही सकते हैं, पर आपके पास इतना टूल्स है, सब कुछ है, और ये डजन मिलते वो हाथ में कर रहे हैं, उनके पास भी एक्सेल है, सब कुछ है, सब फिल्टर करके फटाफट निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, बट उनका एनालाइजेशन वो खुद लिखते हैं। सो दिस इज ब्यूटी कि आप अभी आप इस तरह का एनालाइजेशन करिए। उनके ट्रेड सब लिखते हैं, उनके ट्रेड सब लिखे हुए हैं, सब ट्रेड लिखे हुए हैं, आपने पूरा अभी भी आए थे, उनके हाथ में रहता है, अभी बात तो वो सब चीज़ है। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि इस तरह का करेंगे तो इट विल गुड, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसा इसको कंटिन्यू करते रहिए। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। विशिंग ऑल द बेस्ट। सो 7 दिन हम रिव्यू करेंगे और रिव्यू के बाद अगेन नेक्स्ट कमिंग थर्सडे से सेम 2 o'clock से कॉन्टेस्ट नंबर 22, ठीक है ना। सो यहाँ सभी लोग थोड़ा सा है, बीच में एक चीज़ है, ये 21 में था। सो इसके बाद सभी लोग एडिटमेंट कर देंगे। सो नेक्स्ट वीक 22 से सभी लोग थोड़ा कंफ्यूजन था, सो 22 से हम लोग नेक्स्ट कॉन्टेस्ट से चालू करेंगे, ठीक है। सो विशिंग ऑल द बेस्ट, ठीक है। कीप इट एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन।